हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग असम राइफल्स के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस क्लास शुरू करने वाले हैं। आज हमारा प्रैक्टिस क्लास 1 होने वाला है और ये क्लास आप लोग का रोज़ शाम 7 बजे होने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली शाम 7 बजे इस क्लास में ज़रूर आ जाए कीजिए। हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं रीजनिंग के। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ बातें बता देते हैं जो कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि असम राइफल्स में आप लोग के रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आपके बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि आपके असम राइफल्स के एग्ज़ाम में सभी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पिछले जो 2 बार एग्ज़ाम हुआ है असम राइफल्स का 2 ईयर्स से, उसमें आपके असम राइफल्स के कुछ ही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आपके जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग में, उसी से हम लोग करने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट में हम ऐसा ही किए हैं। जीके में भी आपसे जो से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको कराए हैं और इंग्लिश में भी सेम चीज़ किए हैं। तो रीजनिंग में भी हम लोग प्रैक्टिस वैसा ही करने वाले हैं। वैसे आप लोग को रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो आप लोग को हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं ये तो आप लोग कीजिएगा ही, साथ में साथ आप लोग अपना किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप लोग हमारे क्लास से ही प्रैक्टिस करें, आप लोग किसी और बुक से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को, ठीक। और एक और बात, कल आप लोग के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। कल आप लोग रात 8 बजे, यानी कि कल आपका संडे है, तो कल आप लोग रात 8 बजे क्लास में जरूर आइएगा। संडे स्पेशल आप लोग का मैराथन क्लास हम लोग जीके जीएस का करने वाले हैं, ठीक। इन्फॉर्मेशन ये आप लोग को हम टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिए। जिनको नहीं मालूम है आप लोग कल रात 8 बजे जरूर आ जाइएगा, ठीक। और एक और बात, अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा और आप लोगों को क्विज भी वहाँ पर होता है जो कि डेली 8:30 बजे रात को होता है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आज हम लोग एनालॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। एनालॉजी में आप लोग बहुत सिंपल चैप्टर है जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। बस आपको इसमें जीके का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जीके का रिलेट आपको रीजनिंग में मिलने वाला है। इसलिए आप लोग को जीके क्लासेस कराए हैं, उन सभी से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका रिलेशन इसके साथ होगा, सेम उसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वाले का रिलेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने मन से कर देना है। यहाँ पर जो आपका रिलेशन बनेगा वो सेम ही रिलेशन नेक्स्ट वाले के साथ हम लोग आगे वाला आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है, नाई का संबंध किससे है? कैंची से है, ठीक। तो आपको कुम्हार का बताना है, कुम्हार का संबंध जो है किससे होगा? मिट्टी, लाठी, चाक, जिसको हम लोग इंग्लिश में व्हील बोलते हैं। जो आप चलाता है कुम्हार, जो बर्तन बनाते हैं, और जो गोल गोल जिसको चलाया जाता है उसको हम लोग चाक बोलते हैं, और बर्तन। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए, आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखना है कि इसका जो रिलेशन है वो इससे है, किस टाइप से है, तो उसी तरह से इसका भी आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए, नाई जो है का काम क्या होता है? बाल काटना, बार्बर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और वो किससे बाल काटता है? कैंची से काटता है। सबसे इंपॉर्टेंट वैसे तो अस्तूरा से मतलब होता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाई का कैंची होता है। तो कुम्हार का भी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए, वो है आपका चाक। अगर यही नहीं रहेगा तो बर्तन बनेगा कैसे? तो इन चारों में से सबसे राइट होगा आपका चाक। इसमें आपको जो है कॉमन सेंस लगाना है। आपको मालूम होगा जो डेली लाइफ में आपका चलता रहेगा उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और जीके से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, सेकंड नंबर देखिए, जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो है, ठीक। जापान की राजधानी यहाँ पर आपको इससे रिलेट किया गया है कि जापान का यहाँ राजधानी दे गया है जापान का टोक्यो। तो आपको रूस का बताना है। यहाँ पर क्या होगा? पेरिस, ढाका, मास्को या फिर जिनेवा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। जापान का यहाँ पर आपको टोक्यो दिया हुआ है, तो रूस का क्या होगा? यहाँ पर आपको राजधानी बनाना है। हम आप लोग को शुरू में बोल दिए हैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ रूस दे दिया है और यहाँ पर आपको मुद्रा दिया हो रहा है तो मुद्रा को आप लोग कलेक्ट करना है। ऐसा सोचिएगा कि रूस का मुद्रा तो ये होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जो दिया रहेगा उसी से रिलेटेड आपको इसको भी रिलेट करना है। तो जापान का यहाँ पर आपको राजधानी दिया है टोक्यो, तो रूस का राजधानी क्या होगा? मास्को होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रतौंधी विटामिन ए, यानी कि रतौंधी जो रोग होता है विटामिन ए कारण होता है। तो यहाँ पर बेरी बेरी बताना है आपको कौन से
विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B1, ये आप लोगों को हम क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। एनालॉजी में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग को लग रहा है कि ये तो जीके है, उसी तरह से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके रीजनिंग में। ये आपके जीके का ही एक तरह से टॉपिक हो जाता है। आपको जीके का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग एनालॉजी को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, नंबर के रूप में भी आता है और जीके का रूप, जीके में भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B1। क्या होगा? विटामिन B1। नेक्स्ट चलते हैं। विद्यार्थी का कलम से जो संबंध है वही संबंध सैनिक का किससे है? आप लोग सैनिक बनने वाले हैं, तो आप लोग को इसका राइट आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक, कि विद्यार्थी का कलम से जो संबंध है वही संबंध सैनिक का किससे है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या होगा। देखिए, विद्यार्थी का हथियार क्या है? आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग का जो हथियार है वो आपका पेन है। क्या है? पेन है। आपका पेन ही हथियार है, पेन से ही आप लोग काम करते हैं। तो उसी तरह से जो सैनिक है, सोल्जर है, उसका हथियार क्या होना चाहिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट उनका जो हथियार होता है वो बंदूक होता है। अब आप लोग सोचेंगे बम या फिर वर्दी क्यों नहीं हुआ? वर्दी तो उनका हथियार नहीं है, वो तो आपका ड्रेस है। बम से पहले जो हथियार होता है हमेशा साथ होता है सैनिक के साथ, वो बंदूक होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ट्रॉली तो रेल इंजन क्या होगा? प्लेटफॉर्म होगा, सीट होगा, डिब्बा होगा या फिर यार्ड होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल ये चैप्टर है और सभी लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को जीके का कुछ नॉलेज भी होना चाहिए और नॉर्मल जो लाइफ होता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ट्रैक्टर, ट्रॉली, रेल इंजन तो क्या होगा? प्लेटफॉर्म होगा, सीट होगा, डिब्बा होगा या फिर यार्ड होगा? तो ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर का जो पीछे होता है क्या होता है? ट्रॉली, यानी कि ट्रैक्टर का ये डब्बा है तो रेल इंजन का क्या होगा? पीछे डिब्बा होगा। ठीक, तो राइट आंसर आपका डिब्बा हो जाएगा। आगे चलते हैं। टेनिस, कोर्ट, फुटबॉल क्या होगा? फील्ड, पिच, रैकेट या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को क्या पूछा रहा है कि टेनिस जो है वो आपके कोर्ट में खेले जाते हैं, तो फुटबॉल कहाँ खेला जाएगा? फील्ड में खेला जाता है या फिर पिच पर खेला जाता है या फिर रैकेट होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आप लोग शुरू में ही बोले बहुत ही आसान ही चैप्टर है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे जो आपके कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज हम लोग करने वाले हैं मंडे क्लास में, वो आपके थोड़े से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर टेनिस जो है वो आपको मालूम है कोर्ट में खेला जाता है, तो फुटबॉल कहाँ खेला जाता है? पिच में तो नहीं, पिच पर तो नहीं खेला जाता है। पिच पर क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। रैकेट, रैकेट तो आपका टेनिस हो या फिर बैडमिंटन का रैकेट को बोला जाता है। फुटबॉल जो है आपको फील्ड में खेला जाता है, ये सभी को मालूम होगा। आगे चलते हैं। अमेरिका डॉलर, तो इटली का क्या होगा? रुपया, रियाल, येन, लीरा। यहाँ पर आप लोग को क्या पूछ रहा है? इटली का मुद्रा बताना है यहाँ, क्योंकि अमेरिका का मुद्रा आपको दे दिया गया है डॉलर। ठीक, तो इसी से रिलेटेड पूछ रहा है कि अमेरिका का अगर मुद्रा डॉलर होता है तो इटली का क्या हो जाएगा? आप लोग को जल्दी जल्दी बताना है क्या होगा। रुपया होगा, रियाल होगा, येन होगा या फिर लीरा होगा? हम आप लोग शुरू में ये बोले थे कि इसमें जीके का नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालॉजी में। ये समझ लीजिए कि एक जीके का ही पार्ट है एनालॉजी चैप्टर आपका। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला डी नंबर। ठीक, लीरा हो जाएगा। इटली का जो मुद्रा होता है वो लीरा होता है और राजधानी इसकी रोम होती है। नेक्स्ट, अग्नि उष्मा, तो गुलाब का क्या होगा? सुगंध, इत्र या फिर पंखुड़ी? यहाँ पर आपको कोरिलेट करना है कि क्या कर रहा है। अग्नि क्या करता है? जो आग होता है हमको उष्मा देता है। क्या देता है? उष्मा देता है। तो गुलाब, गुलाब क्या देगा? गुलाब क्या देता है? सुगंध देता है। क्या देता है? सुगंध देता है। ठीक, तो यहाँ पर जो उससे मिलता है, आग से हमको क्या मिल रहा है? उष्मा मिल रहा है। ठीक है, हीट मिल रहा है, तो हमको गुलाब से क्या मिलेगा? सुगंध मिलेगा, स्मेल मिलेगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इत्र नहीं होगा, इत्र आपका सेंट होता है, परफ्यूम को बोला जाता है। ठीक, आगे सुखाड़, बाढ़, तो आकाश का क्या होगा? बादल, पाताल या फिर समुद्र? यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया जा रहा है? अपोजिट, अपोजिट बताया गया है। सुखाड़ यानी कि सूखा है तो उसका उल्टा क्या होता है? बाढ़ होता है। तो यहाँ पर भी आपको आकाश का बताना है। आकाश का क्या हो जाएगा? आपको पताल। क्या होगा? पताल होगा। यहाँ पर आपको अपोजिट टाइप का दे सकता है, पर्यायवाची भी दे देगा। ठीक, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। आगे राजघाट किससे संबंधित है? महात्मा गांधी का एक समाधि स्थल है। तो शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी,
चंद्रशेखर आज़ाद, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी। किसका? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक, आगे चलते हैं। यही था हमारा आज का मतलब एनालॉजी का। इतने सारे क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, इसलिए कुछ ज़्यादा आपको करने का नहीं, बस आपको दिखा दिए कि हाँ इस टाइप से आपके क्वेश्चन जो है आते हैं एनालॉजी में। ठीक, और कुछ आपके नंबर से भी टाइप के भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको जो है देखने को मिलता है एनालॉजी के क्वेश्चन। हम लोग मंडे में कोडिंग डिकोडिंग या फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको नंबर सीरीज 2-3 पार्ट में हम लोग करने वाले हैं, उसको अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक, बाकी आप लोग इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कल आप लोग जरूर आइएगा रात 8 बजे क्लास में, और आप लोग को इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, और क्विज आप लोग 8:30 बजे रात में होगा, तो उस क्विज में आप लोग शामिल जरूर होइए। ठीक, तो कल का जो क्लास होने वाला है जीके का, आइएगा रात को 8 बजे, आप लोग का इंतजार रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोग का बच गया जीके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप लोग को हम करवाने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे, तो क्लास में जरूर आइएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आप लोग से मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।